Initiative. Today we're launching a beautiful hair treatment product जो हिंदुस्तान में पहले बार available होगा हम सब के लिए और मैं बहुत ही excited हूँ because I've used this product in the past. It's René Futura, a French brand, and it's under the Revlon brand, and it's for any kind of hair that you have. आपके जो भी problems हैं, dry है, dandruff है, या oily है, आपके लिए कुछ है अभी market में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. It's backed by wonderful research, and what's most important और जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ इस product के बारे में वो ये है कि 100% natural है. So there's no artificial elements to it. There's no color. There's no harmful ingredients. So it's very good for your hair, and it's great that it's here because all our hair needs help in the monsoon. आपको अपने बालों के बारे में सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट किसने दिए और क्या दिया? आज मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं शायद क्योंकि मैं एक हेयर ब्रांड के लिए आई हूँ तो लोग नोटिस कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो आई एम हैप्पी. आई डोंट रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्स सो मच. आई रिमेंबर मोर negative things, like when I dyed my hair purple when I was in college. That was not a good move. Or when I went to the beach for 2 weeks and I spent too much time in the sun और बाल बहुत ड्राई हो गए थे. But otherwise I generally I have good quality hair. It doesn't listen very much, so it's difficult to maintain a style. But I'm happy. क्या आपने कहा कि आपने पर्पल बाल कराए थे? जी हाँ, कॉलेज में. और कौन से कलर्स आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? मुझे लगा कि मुझे पर्पल रंग बहुत पसंद है और मुझे पर्पल बेड कवर्स पसंद है और पर्पल शर्ट्स पसंद है तो शायद मुझे पर्पल बाल भी पसंद लगेगा तो आई डाइड माई हेयर पर्पल और इतना अच्छा नहीं लगा. फीडबैक दिया लोगों ने जब मैं तो एक हफ्ते मतलब अपने कमरे में ही रही, बाहर नहीं आई और आई थिंक फॉर 2 nights आई क्राइड ऑल्सो क्योंकि बहुत बुरा था और परमानेंट था. ऐसा नहीं था कि सेमी परमानेंट था. सो इट हैड टू ग्रो आउट. सो इट वाज नॉट अ गुड टाइम. बट नॉर्मली आप किस तरह के अपने बालों को ख्याल रखते हैं? बिकॉज यू नो मैं उसे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर हेयर. जैसे कि अभी हम सब जानते हैं लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट, मॉनसून, ड्राइनेस. धूप में हम बीकानेर में शूट कर रहे थे जून में तो वो बहुत मुश्किल था क्योंकि यू हैव टू ब्लो ड्राई योर हेयर, यू हैव टू टोंग योर हेयर, यू हैव टू स्टाइल योर हेयर क्योंकि हम फिल्म में काम करते हैं तो वो ज़रूरी है. बट स्टिल you have to protect it. So conditioning it और washing it regularly एक अच्छे शैम्पू के साथ. और अलग अलग शैम्पूज आते हैं मार्केट में आपके बाल के लिए तो अगर आपके बाल ड्राई हैं या ऑयली है तो आपको उस पर्टिकुलर शैम्पू इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा. एंड देन देयर आर कंडीशनिंग मास्क और स्पाज जो मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ लेकिन स्पा जाना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए भी टू गेट दैट डीप आई थिंक इंटेंस कंडीशनिंग. Oh, I have a bad hair day every week, which is why I have lots of hats. अच्छा सोहा, भैया भाभी मम्मी तीनों में से सबसे अच्छे बाल किसके लगते हैं आपको? मुझे अपने बाल सबसे ज़्यादा. आपको ऑप्शन भी नहीं रखा ना इसलिए वो तो है ही अच्छे. आई थिंक कि आई हैव टू से कि अम्मा जो मेरी माँ है वो इतना ख्याल रखती हैं अपने बालों की कि अभी भी इतनी खूबसूरत लगती हैं. एंड हर हेयर इज़ ऑलवेज परफेक्ट. मतलब कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो परफेक्टली ब्लो ड्राइड, परफेक्टली कोम्ड, परफेक्टली स्टाइल्ड हमेशा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू. भाई हैज़ नेचुरली नाइस है, करीना हैज़ नाइस एवरीथिंग, वेदर इट हेयर और स्किन और सब कुछ बहुत ही फैबुलस है. तो इट्स डिफिकल्ट टू चूज़ वन. आज अगर ये प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट करना है तो तीनों में से किसको गिफ्ट करेंगे? मैं अपने आप के लिए सब कुछ रखूंगी क्योंकि ये प्रोडक्ट्स किसी को देना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज यू वोंट वांट टू पार्ट विद देम, यू वांट टू कीप देम ऑल. रमजान का महीना चल रहा है, ईद बहुत करीब है जी. आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रिपरेशन चल रही है? प्रेपरेशंस तो जैसे आपने कहा अभी तो रमज़ान तो शुरू हुआ है अभी. सो आई थिंक कि अभी थोड़ा टाइम है ईद के लिए. लेकिन ईद के लिए हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं. इट्स अ फैमिली टाइम जो हम अगर कोई होता है घर पे क्योंकि सब ट्रैवल करते हैं इतना तो अगर भाई होंगे मुंबई में या अगर अम्मा होंगे या मैं दिल्ली जाऊँ तो फिर हम ट्रेडिशनली लोगों के घर जाते हैं, थोड़ी सी सवैयाँ खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही. वैसे एक तरह से देखा जाए तो करीना की भी पहली ही ईद होने वाली है. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फॉर मी. कुछ खास दिस क्वेश्चन इज कुछ प्लान करी होगी मैं सरप्राइज देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. या कुछ सेवइयां बनाना सिखाएंगी आप? मुझे कुछ नहीं बनाना आता है. मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ और वो भी नहीं बनाती हूँ. मैं झूठ बोल रही हूँ. सो अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन कौन सी फिल्में अभी हैं जो आप करने वाली हैं? मैं एक फ़िल्म है वॉर छोड़ना यार जो अभी तैयार है और जल्द ही रिलीज़ होने वाली है सितंबर में. तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट का रोल निभा रही हूँ तो बहुत मज़ा आया.
और मैं चाहती हूँ कि आप सब खासकर देखें और मुझे बताएं कि मैंने अच्छा किया या नहीं। क्या ये कॉमेडी फिल्म है या कौन सी जॉनर की फिल्म? ये कॉमेडी है, बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वॉर जो सब्जेक्ट है जंग का और हमारे जो रिलेशंस हैं हमारे पड़ोसी के साथ, तो वो उस सब्जेक्ट को लेकर किसी ने अब तक कॉमेडी नहीं बनाई है और मुझे लगा कि ट्राई एंड लाफ एट आवरसेल्व्स क्योंकि बहुत सीरियस हो गए हम, तो थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है और वो हंसी मजाक में भी उसके पीछे एक सबक भी है। सोहा, आप तो देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जर्नलिस्ट का रोल। गैंगस्टर जॉनर की फिल्म कौन सी? I think I have to say that Ramoji's film Satya was one of the best films I've seen, especially when it comes to this subject. The subject only of gangsters and mafias and crime becomes interesting क्योंकि हम सब थोड़ा सा वो जो ग्लैमराइज करते हैं उसे मतलब अच्छे स्क्रीन पे वो देखना अच्छा लगता है. It's entertainment at the end of the day. So I mean on that level, many of these films I think do well because you glamorize gangsters, you glamorize violence. I think that our audience hopefully knows the difference between what is happening on screen and what should happen in real life, and they make a distinction. और जैसे हमने जब रंग दे बसंती भी किया था उसमें भी थोड़ा सा वायलेंस था और कुछ लोग कह रहे थे कि इररिस्पॉन्सिबल फिल्म है क्योंकि इसमें आप वो रक्षक मंत्री को मार रहे हैं, तो शायद लोग ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो बहुत अच्छा था. और जो सबक सीखा लोगों ने वो ये था कि जब जैसे अगर जैसिका लाल केस था तो दे वेंट टू द स्ट्रीट्स, दे वेंट टू इंडिया गेट एंड दे प्रोटेस्टेड इन अ नॉन वायलेंट वे, व्हिच वाज द एक्चुअल मैसेज ऑफ द फिल्म. एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. हम देखते हैं कि कई सारी रियल फादर सन जोड़ी हो गई या डॉटर एंड मदर जोड़ी हो गई फिल्मों में नजर आती है, लेकिन आप लोग कब नजर आने वाले हैं अपने भाई के साथ या अपने मॉम के साथ? कब नजर आने वाले हैं, कब हम आपको देखेंगे आपकी फैमिली के साथ काम करते हैं? आप बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं और मेरा जवाब तो यही रहेगा कि जब हम एक्चुअली इतने इंटरेस्टेड नहीं है एज अ फैमिली टू वर्क विद ईच अदर ऑन स्क्रीन. वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग हम एक्टर्स हैं, तो मैं तो किसी की भी बेटी बन सकती हूँ, किसी की पत्नी बन सकती हूँ ऑन स्क्रीन, वो एक्टिंग, मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग करूँगी. तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे असली भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिले या माँ के साथ जो मैंने किया है लाइफ गोज़ ऑन में, उसमें कुछ खास होगा, वो ऐसा होता नहीं है. So can you flash your fingers? I see a bow. You like my ring? Yeah. I like that one, but then I was expecting to see some other rock out there. Were you really? This is in my middle finger and it costs about 10 rupees. I'm hoping that my engagement ring will be a little bit more expensive. So आपसे question, Indian Telegram service about to finish. So what is your opinion on this story? I haven't thought about it. I haven't sent a telegram for a very long time. You sent your last telegram? My last telegram, I remember, I don't even know if I ever sent a telegram to be honest, but I remember my father, I think, or my grandmother maybe, and there was something wonderful about the urgency of sending a telegram and really thinking about your words, which I suppose has now been replaced by an SMS or, where you have to think again about how many words, except of course it's free now. I hope a lot of people don't lose their jobs.